भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के खतरनाक रासायनिक कचरा धार जिले के पीथमपुरा पहुंच गया है। भोपाल को 40 साल बाद इस जहरीले कचरे से मुक्ति मिली है। जहरीला कचरा गुरुवार तड़के सुबह 5 बजे पीथमपुर की एक फैक्ट्री तक पहुंचा। कचरे को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में 8 घंटे का वक्त लगा। कचरे से भरे 12 कंटेनर्स को सुरक्षा बलों की निगरानी में लाया गया। पुलिस ने पूरे रास्ते का नियंत्रण अपने हाथ में रखा और एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया। इन कंटेनर्स को लाने के लिए 300 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था, जो हर 4 किलोमीटर के दायरे की सड़क को क्लियर करवाते हुए आगे बढ़ रहे थे। 4 दिनों तक चली प्रक्रिया में 337 मीट्रिक टन रासायनिक कचरे को विशेष बैगों में पैक कर कंटेनर्स में लोड किया गया। इसे पीथमपुर की राम की एनवायरो कंपनी में सुरक्षित रूप से नष्ट किया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश पर इस कचरे को 6 जनवरी तक हटाने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं दूसरी तरफ कचरा पीथमपुर लाने के बाद इंदौर में विरोध तेज हो गया है। स्थानीय निवासियों और सामाजिक संगठनों ने कचरे को जलाने का विरोध किया। स्थानीय रहवासियों ने आंदोलन तेज कर दिया है। गुरुवार को महाराणा प्रताप बस स्टैंड से रैली निकाली गई। दरअसल पर्यावरणविदों का कहना है कि जिस कचरे को पीथमपुर में जलाया जाना है, कितना खतरनाक है, कितना जहरीला है, इसकी रिपोर्ट सरकार ने सार्वजनिक नहीं की है। जब तक इसकी जानकारी सामने नहीं आएगी, तब तक ये कह पाना मुश्किल है कि इससे पर्यावरण को कितना नुकसान होगा। साल 2009 में इससे पहले इसकी रिपोर्ट जारी की गई थी, लेकिन तब से अब तक कई साल बीत गए हैं। जहां तक इससे होने वाले नुकसान की बात है, तो ये कचरा जाहिर सी बात है जहरीला होगा ही, और इससे निकलने वाला धुआं भी नुकसानदायक होगा। लेकिन सरकार ने इसे लेकर पूरी तैयारी की होगी। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा जिक्र ये है कि ये कूड़ा जो है वो चलता फिरता टाइम बॉम्ब है। साल 1866 की बात है, जब भारत में अंग्रेजी हुकूमत अपने पांव पसार रही थी। उस वक्त अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जहरीला केमिकल नाइट्रोग्लिसरीन ले जाते वक्त जोरदार विस्फोट हुआ था। इस धमाके में 14 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद कुछ और जगहों पर खतरनाक केमिकल ले जाते वक्त धमाके की खबरें भी आई थीं। भोपाल की 2 से 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात के बाद हुई सुबह में भोपाल के यूनियन कार्बाइड के प्लांट नंबर सी में जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हो रहा था। उससे बने गैस के बादल को हवा के झोंके अपने साथ बहाकर ले जा रहे थे और सड़कों पर लोग धड़ाधड़ ताश के पत्तों की तरह गिरते जा रहे थे। कुछ लोग तो उस सुबह उठे ही नहीं। उस रात उनको मौत की नींद आ गई थी। सरकारी आंकड़ा कहता है कि दुर्घटना के कुछ ही घंटों के भीतर 5295 लोग मारे गए थे। दरअसल कीटनाशक बनाने वाली अमेरिकी कंपनी डाउ की यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से करीब 40 टन गैस का रिसाव हुआ था, जिसके बाद ये दर्दनाक मौतें हुई थीं। भोपाल गैस त्रासदी के लगभग 40 साल बाद मध्य प्रदेश सरकार आखिरकार यूनियन कार्बाइड के 337 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को ठिकाने लगाने की कार्रवाई शुरू कर रही है। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड कारखाने में पड़े इस कचरे को इंदौर के पास पीथमपुर की एक औद्योगिक अपशिष्ट निपटान इकाई में नष्ट किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी साल 4 मार्च को कचरा निपटारा के लिए 126 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इंदौर के पास औद्योगिक शहर पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को विशेष निगरानी में खत्म किया जाएगा। नष्ट करने की प्रक्रिया अगले 180 दिनों तक चलेगी। इस कचरे को जलाने से पहले इसमें कुछ रीजेंट तत्व मिलाए जाएंगे ताकि हवा की गुणवत्ता खराब न हो। ये जांच कर ली गई है कि इस जहरीले कचरे को जलाने से आसपास के गांवों की मिट्टी खराब नहीं होगी। लेकिन सवाल यह है कि पीथमपुर पहुंचने के बाद इस कचरे का होगा क्या? इस मामले पर मध्य प्रदेश गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग के संचालक भी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों में निकलने वाले रासायनिक और अन्य अपशिष्ट के निष्पादन के लिए धार जिले के पीथमपुर में एकमात्र प्लांट है। यहाँ जहरीले कचरों को सुरक्षित तरीके से जलाया जाता है। जलाने के बाद अवशेष की भी कई परतों पर जांच की जाएगी और जब तक सभी खतरनाक रसायन नष्ट नहीं होते तब तक प्रक्रिया दोहराई जाती रहेगी। इसके बाद जो बच जाएगा उसे जमीन में गाड़ दिया जाएगा। जमीन के नीचे गाड़ने के दौरान इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि ये राख अंदर ही अंदर अन्य जल स्रोतों और अन्य जगहों पर रिस्क ना पहुंचे। हालांकि आपको बता दें कि इसी दौरान जिस तरीके से लोगों में इस बात को लेकर चर्चा थी और लोग भी इस बात को लेकर डरे हुए थे कि अगर कूड़ा जलाया गया तो उनकी सेहत पर या पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा, जिसका जवाब खुद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसे लेकर बैठक आयोजित की, जिसमें शहर के लोगों के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि हमें भी शहर की चिंता है। रात भर हमने सरकार को सोने नहीं दिया। उन्होंने कहा जहरीले कचरे से जनता भयग्रस्त न हो, शंका का समाधान
जान जरूरी है। विजयवर्गीय ने अफसरों से ये भी पूछा कि साल 2015 में 10 टन जहरीले कचरे को जलाया गया तो क्या पीथमपुर की जनता को जानकारी थी, जिसका अफसर कोई जवाब नहीं दे पाए। आईएएस विवेक पोरवाल ने कहा, पीथमपुर में 2 बार कचरे का ट्रायल हुआ है। फसल की उत्पादकता, पानी की जांच की गई। 17 जगहों पर बोर कर 37 मापदंडों पर परीक्षण किया गया। पानी दूषित नहीं पाया गया। उन्होंने कहा, सरकार ने जल्दबाजी नहीं की, पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है। 337 टन कचरे को जलाने में महीनों लगेंगे। कचरे को लेकर मन में शंकाएं हो सकती हैं, भ्रांतियां हो सकती हैं, लेकिन सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ कचरे का निष्पादन करेगी। हालांकि इसी दौरान बैठक में ये भी सवाल उठाया गया कि पहले जो कचरा जलाया गया उसका खुलासा तब क्यों नहीं किया गया, हमेशा कचरा जलाने का काम छुप कर क्यों किया गया। अफसरों ने कहा, सभी जनप्रतिनिधि को इस बारे में बताया गया था। शिक्षाविद एसएल गर्ग ने कहा, जलाने से पहले कचरे की प्रयोगशाला में जांच होनी चाहिए। 1 घंटे चली बैठक में कचरा जलाने का खुलकर विरोध हुआ। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।